दानिश वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अंतरा अपने गीले बालों को टॉवल से रब करते हुए बाहर निकली। अंतरा काफी ग्लोइंग और फ्रेश लग रही थी, जिसे देखकर दानिश वहीं रुक गया और अपने हाथ बांधते हुए दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया और अंतरा को ऊपर से नीचे तक एक टक घूरने लगा। वहीं अंतरा का ध्यान दानिश पर नहीं था, बल्कि वो अपने बाल सुखाने में बिजी थी, जिस वजह से उसने दानिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतरा बाल सुखाते हुए मिरर के सामने आई और फिर गीले बालों में ही सीधी मांग करके हल्का सा सिंदूर भरने लगी, जिसे देखकर दानिश सुकून के साथ गहरी आवाज में बोला, नाउ आई एम डाइंग वाइफी। दानिश की ऐसी आवाज सुनकर अंतरा इधर उधर देखने लगी। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे एक टक देख रहा था और साइड में दीवार से टेक करके खड़ा था। अंतरा दानिश को देखकर अपने बालों को कान के पीछे करके धीरे से स्माइल करते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना? दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे बिना सोना अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हुए दानिश अंतरा को अपने करीब खींच लेता है, जिससे अंतरा सीधे उसके चेस्ट पर जा लगी और दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अंतरा की फ्रेग्रेंस को फील करते हुए बोला, यू आर हेवन। दानिश ये कहकर उसके और करीब आ गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल पड़ रहा था। दानिश उसकी झुकी पलकों को देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आई वांट टू टेस्ट यू। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत दानिश से दूर होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे नीचे जाना है। अंतरा ये कहकर दानिश को देखने लगी, जो एक टक उसे सीरियस होकर देख रहा था। अंतरा दानिश को ऐसे देखकर अपने होठों को बाइट करते हुए मुंह बनाकर बोली, दानिश प्लीज मुझे काम है, जाने दीजिए ना। दानिश पीछे कदम लेते हुए बिना भाव के बोला, ओह तो मुझसे ज्यादा जरूरी अब तुम्हारे पास कोई दूसरा काम है, राइट? अंतरा दानिश के चेहरे पर एतराज देख सकती थी। उसके चेहरे पर आए सख्त बदलाव को देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश आप बच्चों जैसे जिद करते हो। दानिश अपने कदम रोकते हुए बोला, मुझे किस चाहिए? तलब सी लगी है तुम्हारी मुझको। अंतरा दानिश की बात सुनकर लाचारी से उसे देखने लगी और फिर बेड पर सो रहे दक्ष को देखा। उसके बाद अंतरा कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर ज्यादा देर तक मैं किस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आती और मुझे नीचे भी जाना है। दानिश अंतरा की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने हाथ को उसके आगे फैलाया। अंतरा ऑलरेडी खुद को दानिश को सौंप चुकी थी और वो दानिश से प्यार भी करती थी, जिस वजह से उसने दानिश के करीब जाकर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया और दानिश ने उसे सीधी दीवार से सटाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। फिर उसके नर्म गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। वहीं अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वो दानिश की शर्ट को पकड़कर उसकी इसको महसूस करने लगी। कुछ समय बाद दोनों रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकले और अंतरा ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हो गई। वो टचअप करते हुए खुद को ठीक करने लगी। फिर अपने नेक और कॉलर बोन पर बने लव बाइट्स को छुपाने के लिए उसने कंसीलर यूज किया। अंतरा उन लव बाइट्स को छुपाते हुए दानिश को खुन्नस में घूर रही थी। वहीं दानिश अपनी वॉच पहनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे मुझे प्यार से घूरने की कोई खास वजह? दानिश की टीज करने वाली बात सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, शैतान हो आप, कभी सुधर नहीं सकते। ये कहते हुए अंतरा दक्ष की तरफ चली गई। दानिश ये सुनकर हल्की सी स्माइल करके अपने फोन और लैपटॉप को उठाते हुए बोला, मैं आफ्टरनून में तुम्हें पिक करने आऊंगा, रेडी रहना। दानिश की बात सुनकर अंतरा ने बस खुन्नस में सर हिला दिया। आज अंतरा को दानिश हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। दक्ष के भी कुछ टेस्ट होने वाले थे। हालांकि ध्रुव ने कहा था अंतरा को ले जाने के लिए, पर दानिश ने उसे साफ मना कर दिया और वो आज खुद अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके अंतरा को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। दानिश उसके बाद अंतरा के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, टेक केयर। ये कहकर दानिश ने एक नजर दक्ष को देखा जो सो रहा था। उसके बाद दानिश फिर रूम से बाहर निकल गया, जिससे अंतरा गहरी सांस लेकर फिर दक्ष को अच्छे से सुलाकर खुद नीचे चली गई और फिर दक्ष की केयर के लिए एक मेड कमरे में आकर खड़ी हो गई। नीचे हॉल में अभी अभी सब रेडी होकर आए थे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। विपाशा जी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा सभी को मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग एरिया में आई, तब परितोष जी थोड़ी परेशानी में शिशिर जी से किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। अंतरा को उनकी बात में एनजीओ का नाम सुनाई दिया, जिस वजह से वो उन्हें इंटरप्ट करते हुए बोली, दादाजी आप किस बात को लेकर परेशान हैं? उसकी बात पर शिशिर जी बोले, बेटा डैड के नाम पर एक एनजीओ चलता है जिसमें कई सारे गरीब और असहाय लोगों को मदद की जाती है, पर अब डैड उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और कोई है भी नहीं उस एनजीओ को संभालने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इसलिए डैड परेशान है कि कहीं उन्हें ये बंद ना करना पड़ जाए। अंतरा उनकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचते हुए बोली, दादाजी का परेशान होना तो जायज है, पर अगर आप सब चाहें तो जब तक मेरे एग्जाम नहीं आते मैं उसे कुछ टाइम तक संभाल सकती हूँ और उसके बाद मुझे वैसे भी सोशल वर्क ही करना है, तो इससे मैं ये सब सीख भी जाऊंगी। अंतरा की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। तभी परितोष जी खुश होकर बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने बेटा। इस तरह आप अपने भविष्य में भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे आप सभी सामाजिक लोगों से ज्यादा जुड़ जाएंगी। हम कल ही आपका नाम अपने एनजीओ में अनाउंस करते हैं और जब से आपको ठीक लगे तब से आप ज्वाइन कर लेना। अंतरा उनकी बात सुनकर बेहद खुश हो गई और उसने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे यही सब तो करना था। उसे सामाजिक काम ही करना था और गरीब असहाय लोगों की मदद करनी थी। फिर सभी नाश्ता करने लगे और ध्रुव ध्रुवी ऑफिस निकल गए। अंतरा परितोष जी के साथ एनजीओ के बारे में कुछ जानकारी लेने उनकी स्टडी रूम में चली गई और उधर विपाशा और देविका जी दक्ष को संभालने लगे। अंतरा ने दादाजी के साथ एनजीओ से रिलेटेड सारी बातें कर ली और कल से ही वहां जाने का डिसाइड किया। दादाजी ये बात जानकर काफी खुश नजर आ रहे थे कि अब अंतरा उनका एनजीओ संभालेगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा फिर लंच करके दक्ष को अपने साथ लेकर रूम में चली गई, क्योंकि दानिश किसी भी समय आने वाला था, क्योंकि उसे अंतरा और दक्ष को लेकर हॉस्पिटल जाना था। अंतरा दक्ष से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके कपड़े चेंज कर रही थी और दक्ष हमेशा की तरह अंतरा की बातें ध्यान से सुनते हुए उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे एक ब्लैक कलर की हुडी पहनाकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, अब आप रेडी हो गए एंड अब मम्मा रेडी होंगी, आपके डैड आने वाले हैं और फिर हम तीनों हॉस्पिटल जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के माथे पर एक छोटी सी किस करके उसे वहीं बेड पर अच्छे से लिटाकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दक्ष चुपचाप टुकुर टुकुर सीलिंग को घूरते हुए लेटा रहा। कुछ ही समय बाद अंतरा एक ढीले से कुर्ते में रेडी होकर बाहर आई। उसने बालों में क्लचर लगाया और अपने स्लीपर डालते हुए दक्ष के पास आकर बोली, दक्ष आपको नींद नहीं आ रही है क्या? दक्ष बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर अंतरा मुस्कुराने लगी और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। दक्ष अंतरा को अपने करीब पाकर आराम से सो गया। तभी अंतरा का फोन रिंग हुआ। अंतरा ने एक हाथ से बेड पर रखे फोन को उठाया और अपने कान पर लगाते हुए बोली, कौन? उधर से दानिश की इमोशनलेस आवाज आई, योर हस्बैंड वाइफी, जिसे सुनकर अंतरा ने फोन में दानिश का नंबर देखा, क्योंकि उसने बिना देखे ही पिक कर लिया था। अंतरा फिर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो क्या काम है आपको, किस लिए कॉल किया है? दानिश उधर से भावहीन आवाज में बोला, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया। वहीं अंतरा मुंह बनाकर दानिश की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। शैतान कहेंगे, पता नहीं इतनी अकड़ कहाँ लेकर जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अच्छे से कडल करके नीचे आ गई। वहीं हॉल में बैठी विपाशा जी अंतरा को जाते हुए देखकर बोली, बेटा वीकली टेस्ट अच्छे से करवाना और मंथली का भी अपॉइंटमेंट ले लेना। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर बाहर निकल गई। वहीं विपाशा जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अंतरा दक्ष को लेकर बाहर आई तो दानिश कार से टेक लगाए खड़ा था और उसी तरफ देख रहा था। अंतरा दानिश के पास जाते हुए दानिश की उस बोल्ड पर्सनालिटी को ऊपर से नीचे तक बारीकी से स्कैन करने लगी और फिर वो दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए मन में बोली, प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन्हें हर समय ऐसे घूरूंगी। मुझे खुद के इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं है।
वहीं दानिश बस एक टक उसे देखे जा रहा था। अंतरा फिर हल्का खांसते हुए बोली, चलिए अब। दानिश ने उसे देखते हुए कार का गेट ओपन किया। फिर अंतरा दक्ष को लेकर उसमें बैठ गई। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इन्हें क्या हुआ? ये सुबह तक तो ठीक थे, अब मुंह क्यों बना है इनका? छोड़ो, मुझे इससे क्या। ये कहकर अंतरा दक्ष को अच्छे से अपनी गोद में ले लेती है और सीट बेल्ट लगाने लगी। दानिश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपना सीट बेल्ट लगाया और एक नजर अंतरा को देखा, जो दक्ष को संभालते हुए सीट बेल्ट लगा रही थी। दानिश ने उसे देखकर मिडिल का एक बटन प्रेस किया, जिससे उन्हीं के बीच में एक अलग से छोटी सी सीट खुल गई, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूजन में दानिश को देखने लगी। तो दानिश दक्ष को अंतरा की गोद से लेकर उस मिडिल सीट में ठीक से सुलाया और उस पर मिनी ब्लैंकेट डालते हुए बोला, ये मैंने अपनी हर कार में अवेलेबल करवाया है, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर ट्रैवल करने में। ये कहते हुए दानिश ने कार स्टार्ट कर दी। वहीं अंतरा ये सुनकर मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगी। उसे दानिश की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। दानिश उसकी छोटी से छोटी बातें नोटिस करता था और उसकी केयर करता था। दानिश शांत होकर कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसके पास शिवम का कॉल आया। दानिश ने वायरलेस ईयरबड अपने कान में लगाया और ड्राइव करते हुए सर्द आवाज में बोला, वहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ तक पहुँचा? शिवम ने उधर से कुछ कहा तो दानिश इधर से ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उस जगह से किसी तरह से हटाओ और वो जगह मुझे खाली चाहिए और जो मैं चाहता हूँ वही बनेगा उस जगह। गॉट इट? उधर से शिवम ने फिर शायद हाँ कहा, जिसे सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाना चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया और सीधा फोकस ड्राइविंग पर करने लगा। वहीं अंतरा जो सारी बातें सुन रही थी उसे समझ तो नहीं आया, पर उसके अंदर दानिश से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो शांत होकर बाहर ही देख रही थी। कौन सा काम कर रहा है दानिश? क्या अंतरा करेगी अपने प्यार का इजहार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ ही समय में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। दानिश ने अंतरा के लिए कार का गेट ओपन किया और अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली। दानिश ने अंतरा की गोद से दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंतरा चुपचाप उसके साथ जा रही थी। दानिश ने जो पर्सनल डॉक्टर उसके लिए हायर कर रखा था, वो उसे लेकर उसी डॉक्टर के कैबिन में गया। फिर दक्ष और अंतरा का चेकअप हुआ, जिसमें दक्ष बिल्कुल ठीक और हेल्दी था और वहीं अंतरा की भी बॉडी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप और टेस्ट में काफी समय लग गया। कुछ घंटों बाद दानिश अंतरा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। अंतरा को भूख लगी थी और दक्ष भी अब तक जाग चुका था। वहीं दक्ष की जब आंख खुली तो दानिश को वापस से अपने सामने देखकर उसे घूरने लगा। दानिश अंतरा को कार में बिठाते हुए बोला, इसे समझाओ कि मैं इसका डैड हूँ, दुश्मन नहीं जो हर वक्त मुझे घूरता रहता है। अंतरा ने दानिश की बात सुनकर धीरे से हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। दानिश अपनी ड्राइविंग सीट पर आया और कार लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक केसल नाम के फेमस रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अंतरा ये देखकर दानिश से बोली, हम घर नहीं जा रहे? दानिश उसे कार से बाहर निकालते हुए बोला, नहीं, पहले हम डिनर करेंगे। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए दानिश से बोली, अच्छा आपको भूख लगी होगी ना? दानिश उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं, तुम दोनों को लगी है। मैंने अपनी भूख सुबह तुमसे मिटा ली थी, बाकी का मौका मिलेगा तो रात को मिटा लूंगा। ये कहते हुए दानिश धीरे से अंतरा के गाल पर बाइट कर लेता है और बेशर्मों के जैसे मुस्कुराने लगा। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो, दक्ष हमारी सारी बातें सुनता है। दानिश बोला, ओह, तो ये समझ जाता है मेरे कहने का सारा मतलब। ये कहते हुए दानिश वापस से उसके कान पर बाइट कर लेता है। अंतरा तुरंत कार से बाहर निकलते हुए बोली, दानिश आप भी ना कुछ भी बोलते हो, आप दक्ष को लेकर आइए, मैं अंदर जाती हूँ। ये कहकर अंतरा शर्माते हुए तुरंत अंदर चली गई। वहीं दानिश ने हल्की सी स्माइल करते हुए दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, तुम्हें हमारी प्राइवेसी में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? दक्ष दानिश को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। वहीं दानिश ये देखकर उसे देखते हुए बोला, यू सिली बॉय, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। और फिर ये कहते हुए वो अंदर की ओर चला गया। अंदर अंतरा खड़ी अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। दानिश उसे लेकर अपनी प्राइवेट सेक्शन में गया और अंतरा को वहां दक्ष के साथ बैठाते हुए बोला, जो खाना हो वो तुम ऑर्डर कर सकती हो। ये कहते हुए दानिश ने उसके सामने मेन्यू किया और खुद वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ मेल्स चेक करने लगा। अंतरा को काफी भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने मन की सारी चीजें ऑर्डर की और फिर दक्ष को फीड कराकर उसे सुला दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर आया, जिसे देखकर अंतरा दानिश से बोली, दानिश आप पक्का नहीं खाएंगे? ये सुनकर दानिश अपना फोन ऑफ करते हुए अंतरा को इंटेंस नजरों से घूरकर बोला, क्या चाहती हो तुम कि मैं यही तुमको खाना शुरू कर दूं? ये कहकर वो अपने एक हाथ से अंतरा की कमर को सहलाने लगा, जिससे अंतरा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, दक्ष जाग जाएगा। दानिश उसे छेड़ते हुए बोला, आई डोंट केयर सिली गर्ल, तुम डिनर करो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहते हुए दानिश अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा का खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसते हुए दानिश की तरफ लाचारी से देखकर ना में सर हिलाने लगी। दानिश उसके और करीब आते हुए धीरे से बोला, फोकस ऑन योर मील। अंतरा को दानिश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था क्योंकि दानिश उसे कहीं भी टच कर रहा था। अंतरा ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और फिर दानिश से दूर होते हुए बोली, बस हो गया मेरा। दानिश अंतरा को वापस से अपने पास खींचते हुए मदहोशी से बोला, पर मेरा अभी मन नहीं भरा तुमसे सिली गर्ल। अंतरा परेशान आवाज में बोली, प्लीज नहीं, यहाँ आप क्यों ऐसे वाइल्ड हो रहे हैं? दानिश उसकी बात पर कुछ कहता कि उससे पहले ही उस रूम का गेट बिना नॉक के खुला और एक इंसान चलकर अंदर आया। उसे देखकर दानिश का चेहरा सख्त हो गया। वहीं अंतरा उस इंसान को देखकर हैरान और कंफ्यूज हो गई। दानिश अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए नाराजगी भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान जो चलते हुए रूम के अंदर आ रहा था, वो दानिश से चिढ़ते हुए बोला, जो तुम करने आए हो वही मैं भी करने आया हूँ। ये सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने आया हूँ, तुम किसके साथ ही करने आए हो? रेयान दानिश की बातों में तंज सुनकर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी हद में रहो दानिश, मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ, वो भी अकेले। मेरी जिंदगी में अंतरा के सिवा कोई नहीं आएगा। अंतरा जो ऑलरेडी दानिश की बात सुनकर बिल्कुल लाल हो गई थी और मन ही मन दानिश को कोसे जा रही थी, वो अब उन दोनों की बढ़ती बहस को देखते हुए बोली, अब हमारा डिनर हो गया, हमें अब चलना चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर रेयान को देखते हुए बोला, या श्योर, यहाँ चीप लोगों के साथ मैं अब एक सेकंड नहीं गुजार सकता। ये कहते हुए दानिश डिस्गस्टिंग नजरों से रेयान को देखने लगा। तो वहीं ये सुनकर रेयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना ली। अंतरा उसके बाद तुरंत दानिश से दूर खड़ी हो गई और दक्ष को देखने लगी, जो कि अब शोर से जाग चुका था। अंतरा ने टिश्यू से दक्ष के चेहरे को साफ किया तो रेयान दक्ष को देखकर उसके पास जाते हुए बोला, अंतरा, क्या मैं दक्ष से मिल सकता हूँ? एक्चुअली जब से पैदा हुआ है तब से मैं इससे मिला नहीं, और आज मैं पैलेस भी आया था पर पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो। दानिश रेयान को घूरते हुए बोला, हाँ तो इसलिए तुम मेरी वाइफ के पीछे पीछे यहाँ तक चले आए, राइट? रेयान उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ डिनर के लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ मिल जाओगे। दानिश अपनी जगह से उठते हुए इमोशनलेस होकर बोला, ठीक है, फिर तुम सिर्फ डिनर ही करो, मेरे बीवी बच्चे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया तो अंतरा उसको घूरते हुए मन में बोली, कोई इतना ज्यादा जलकुकड़ा कैसे हो सकता है? तभी रेयान अंतरा की गोद से दक्ष को लेते हुए बोला, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, मैं बस अंतरा के बेटे से मिलना चाहता हूँ।
दानिश दक्ष को रेयान की गोद में जाते देखकर रेयान से गुस्से में बोला, उसने अकेले तो इसे पैदा नहीं किया, इसके पैदा होने का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, तो ये सिर्फ इसका बेटा कहाँ से हो गया? ये सुनकर अंतरा अब कहीं डूब के मर जाना चाहती थी। दानिश ऐसी बेशर्मी भरी बातें बिना शर्म बोले जा रहा था। वहीं रेयान ये सुनकर बस कसमसाते हुए दानिश को घूरता रह गया और फिर वो दक्ष को देखने लगा। वो स्माइल करते हुए दक्ष से बोला, हे लिटिल चैम्प, कैसे हो तुम? दक्ष बस एक टक रेयान को देखे जा रहा था। रेयान आगे बोला, तुम मुझे अपना डैड समझ सकते हो, सो यू कैन कॉल मी डैड। दानिश रेयान की ये बात सुनकर पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत दक्ष को उसकी गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम अपने बच्चों के डैड बनो, किसी और के हार्ड वर्क का नहीं। ये मेरा बेटा है और इसका इकलौता डैड मैं रहूंगा। दानिश की बात सुनकर रेयान उसे बहुत बुरी तरह घूरने लगा। वहीं अंतरा लाचारी से उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इन दोनों के बीच हमेशा पिस जाती है। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसे उस रूम से बाहर लेकर चला गया। वहीं रेयान खुन्नस में बस दानिश को अंतरा के साथ जाते हुए देखता रह गया। दानिश होटल से बाहर निकलते हुए अंतरा से सख्त लहजे में बोला, तुम मुझसे दूर रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। अंतरा उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मुझे याद है, आपको वही बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दानिश उसकी बात सुनकर बस उसे गौर से देखता रहा और फिर उसे कार में बैठा दिया, जिसके बाद उनकी कार वहां से सीधे निकल गई। अब तक रात हो चुकी थी। दानिश की कार कुछ ही समय में पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा दक्ष को गोद में लिए बाहर आई। दक्ष अब तक सो चुका था। दानिश कार की चाबी गार्ड को देते हुए अंतरा के साथ पैलेस के अंदर आ गया। अब तक सभी डिनर करके सो चुके थे। कुछ देर बाद दानिश का रूम। अंतरा चेंज करके बेड पर आई और दक्ष को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लगी। उसे कल से एनजीओ जाना था। अंतरा ने दक्ष के चेहरे को प्यार से किस किया और उसे अपने सीने से लगाकर लेट गई। कुछ ही देर बाद दानिश वॉशरूम से बाहर आया। उसने इस समय अपने कमर पर टॉवल लपेट रखी थी और उसकी बॉडी से पानी टपक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो नहाकर आया था। अंतरा अभी सोई नहीं थी, जिस वजह से उसकी नजर दानिश पर चली गई और वो एक टक दानिश की पूरी बॉडी को देखने लगी। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया था। दानिश ने एक नजर अंतरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। अंतरा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंतरा के कानों में दानिश की आवाज पड़ी, व्हाट हैपेंड? तुम क्या सोई नहीं अभी तक? अंतरा उसकी बात सुनकर हकलाते हुए धीरे से बोली, नहीं मैं तो सोने जा रही थी। दानिश उसे परेशान करते हुए बोला, पर तुम तो अभी तक मुझे घूर रही थी, वो भी नॉन स्टॉप। क्या मैं तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया हूँ वाइफी? दानिश की ऐसी बातों से अंतरा की सांसें अटक रही थी, जिस वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, मुझे नींद लग रही है, आप भी चेंज करके सो जाइए। ये कहकर अंतरा ने झट से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया, क्योंकि दानिश की हरकतें और बातें उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन तभी ब्लैंकेट अंतरा के ऊपर से हट गया। अंतरा हैरानी में बेड से उठकर बैठ गई और सामने दानिश को देखने लगी, जिसने उसके ब्लैंकेट को नीचे गिरा दिया था। अंतरा अपनी पलकें झुकाकर ब्लश करते हुए बोली कि क्या कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे सोने दीजिए। ये कहकर अंतरा ब्लैंकेट लेने लगी, पर दानिश उसके ऊपर आते हुए धीरे से बोला, हम बाद में सोएंगे, अभी कुछ और करते हैं। ये कहकर दानिश धीरे धीरे उसके नर्म होठों को अपने होठों से छूने लगा। अंतरा ने गहरी सांसें लेते हुए दानिश के चेस्ट पर हाथ रख दिए और उसके होठों से दूर होते हुए बोली, दक्ष यहाँ, आप ये सब नहीं कर सकते। क्या करने वाला है दानिश अंतरा के साथ? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश ने अंतरा की बात पर दक्ष को घूर कर देखा, जो कि अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को अपनी गोद में लेने लगा, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप दक्ष को? दानिश दक्ष को पास ही रखे पालने में सुलाते हुए बोला, कूल सिली गर्ल, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा, बस अभी से तुमसे दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें खाना है। अंतरा ये सुनकर दानिश को घूरते हुए बोली, मुझे सोना है, कहा ना मैंने, इसलिए प्लीज आप भी चुपचाप सो जाइए और मुझे दक्ष को वापस दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को पालने में ही ठीक से लिटाकर अंतरा के पास आते हुए बोला, ये तो तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश से बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने कब किया आपको सेड्यूस? ये सुनकर दानिश बेड पर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मदहोशी से बोला, ये जो तुम मुझे देखकर ऐसे ब्लश करती हो और मुझे देखते ही अपनी पलकें झुका लेती हो, तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं पूरा पागल हो जाता हूँ। दानिश उसके इतना करीब था कि उसके होंठ बोलते हुए अंतरा के होंठों से टच हो रहे थे। वहीं अंतरा उसकी बॉडी से आने वाली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दानिश प्लीज। दानिश बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता तुम्हें ऐसे देखकर और ना करना चाहता हूँ। दानिश ने ये बात बोलकर एक झटके में अंतरा के होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। अभी उसे किस किए कुछ मिनट ही हुए थे कि दक्ष ने अपनी मां को अपने पास ना पाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश रुक गया और अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई। वहीं दानिश पूरी तरह चिढ़ चुका था और वो पालने के पास जाकर दक्ष को घूरने लगा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश को पास देखकर सुबकते हुए उसे घूरने लगा, तो दानिश उसको अंतरा की गोद में देते हुए बोला, इसकी उठने की टाइमिंग बहुत ही बेकार है, ये हर बार मेरे रोमांस के बीच आ जाता है। ये कहते हुए दानिश उसे घूरते हुए वॉशरूम चला गया। अगली सुबह इस समय दानिश शर्टलेस था और अंतरा उसी की बाहों में दक्ष को लेकर सो रही थी। रूम की शांति फोन की रिंग से टूटी और दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसने पास की टेबल से अपना फोन उठाया और फोन स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखकर बैठ गया। दानिश के फोन रिंग होने से अंतरा की भी नींद टूट गई। उसने धीरे से अपनी आंख खोली और दानिश उसे बालकनी के पास खड़ा किसी से बात करते हुए देखा। अंतरा ने ये देखकर उबासी ली और दक्ष को ठीक से सुलाकर खुद उठकर बैठ गई। दानिश कुछ ही देर में बात करके वापस आया तो अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपका फोन कॉल कुछ ज्यादा ही तेज रिंग करता है? इसे आप सोते समय बंद करके रखा करिए, मेरी नींद खराब हो गई। ये कहते हुए उसने बेड से नीचे आकर अपने पैरों में स्लीपर्स डाली और सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं दानिश बस अंतरा की बात सुनकर उसे घूरता रह गया। उसके बाद दानिश दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। कुछ ही देर में अंतरा और दानिश दोनों रेडी हो चुके थे। अंतरा को एनजीओ जाना था, पर उसने ये बात अभी तक दानिश को नहीं बताई थी, क्योंकि वो शायद भूल गई थी। वहीं दानिश अपनी टाई को ठीक करते हुए अंतरा से बोला, तुम्हारे एग्जाम मैंने ऑनलाइन करवा दिए हैं, जो नेक्स्ट वीक से होंगे, इसलिए तब तक तुम घर पर रहकर उसकी प्रिपरेशन कर लो। अंतरा सो रहे दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है, तो दानिश उसके पास आकर उसके होठों को चूमते हुए बोला, कल तो इसने डिस्टर्ब कर दिया, पर आज ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये कहकर दानिश शातिर स्माइल करते हुए अपना ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा का चेहरा वापस से लाल हो गया। दानिश की बात सुनकर उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंतरा उसको कोसने के बाद दक्ष को जगाते हुए प्यार से बोली, दक्ष उठ जाइए, हम आपको बात कराना चाहते हैं, आपको रेडी करके नीचे ले जाना है, जल्दी जल्दी उठो। ये कहकर अंतरा ने दक्ष के बेबी रैप किए गए एक रोब को खोला, तो दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और अंतरा को अपने सामने देखकर छोटी सी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसके माथे पर किस करके उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, गुड बॉय, आप मम्मा की सारी बातें तुरंत मान जाते हो, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर अंतरा उसके पूरे फेस पर ढेर सारी किसेस करते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले गई, जहां ऑलरेडी एक मिनी बाथटब दक्ष के लिए रखा था। अंतरा ने उसके कपड़े निकाल दिए और बाथटब के पानी को हल्का गर्म करके अच्छे से पकड़कर नहलाने लगी। अंतरा ने दक्ष के सर पर एक छोटा सा शावर हैक लगा दिया, जिससे जब वो दक्ष के बालों में शैम्पू कर रही थी, तब उस शावर हैक की वजह से दक्ष की आंखों में वो शैम्पू का पानी नहीं जा रहा था, जिससे उसे नहाने में दिक्कत नहीं हो रही थी।
अंतरा दक्ष से बातें करते हुए उसे नहला रही थी। दक्ष भी उसकी आवाज को सुनते हुए अपनी आवाज निकाल रहा था, जिससे अंतरा की हंसने की आवाजें उस वॉशरूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को मिनी रोब में लपेटकर बाहर लेकर आई। दक्ष को देखकर अभी से पता चल रहा था कि ये अपनी बॉडी और लुक्स में बिल्कुल दानिश के जैसा ही होगा। अंतरा उसको बेड पर लेटाकर उसे रेडी करने लगी और फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। नीचे देविका और बिपाशा जी अभी मंदिर से वापस आई थी। अंतरा देविका जी को दक्ष को देकर खुद मंदिर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तब देविका जी दक्ष की तेल मालिश कर रही थी। अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी और फिर वो डाइनिंग एरिया में चली गई, जहाँ बिपाशा जी और ध्रुवी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा भी उनकी हेल्प करवाने लगी और फिर बिपाशा जी उसे नाश्ता करने को बोली। अंतरा नाश्ता करते हुए दादाजी से एनजीओ जाने की बात कर रही थी और फिर दादाजी उसे 1 घंटे बाद चलने को बोले, जिसे सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अंतरा दक्ष को देखने गार्डन में गई, जहाँ अभी देविका जी उसे अपनी गोद में लिए टहल रही थी और वहाँ पर खिले फूलों के बारे में बता रही थी, जिसे दक्ष अच्छे से सुन रहा था। अंतरा को दक्ष बहुत क्यूट लग रहा था, जिस वजह से वो उनके पास जाकर दक्ष के गालों पर किस करते हुए बोली, दक्ष आज आप अपनी परदादी से फ्लावर्स के बारे में सीख रहे हो। फिर देविका जी उसे लेकर गार्डन के सोफे पर बैठ गई और अंतरा देविका जी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद अंतरा दादी जी से प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, दादी आप दक्ष को संभाल लीजिएगा। वैसे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब बिना कहे मुझसे ज्यादा उसकी देखभाल करते हैं, पर तब भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे आने में शाम हो जाएगी। देविका जी उससे प्यार से बोली, तुम दक्ष की चिंता मत करो बेटा, अपने काम और भविष्य पर ध्यान दो। मैं और बिपाशा बहू हैं दक्ष को संभालने के लिए, तुम जाओ। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल तो कर रही थी, पर दक्ष को छोड़कर ऐसे सारा दिन के लिए जाना उसे थोड़ा बुरा सा लग रहा था। पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोए हुए दक्ष के माथे पर किस करके चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद बिपाशा जी ने दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से सुला दिया। कुछ ही देर बाद अंतरा एक टर्मरिक कलर की अनारकली सूट में रेडी होकर नीचे आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अब एक बच्चे की माँ है। वो अभी काफी कम एज की ही लगती थी। अंतरा फिर दादाजी के साथ कार में बैठकर वहाँ से एनजीओ के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार अरुणिमा ओबरॉय नाम के एक एनजीओ के बाहर आकर रुकी। वो एनजीओ काफी बड़ा लग रहा था, जो काफी बड़ी जगह में फैला हुआ था। अंतरा उसे देखकर दादाजी से बोली, दादाजी ये अरुणिमा ओबरॉय कौन है? दादाजी मुस्कुराकर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, ये मेरी माँ थी और इस एनजीओ को सबकी मदद के लिए उन्होंने ही खोला था, इसलिए तो मुझे ये एनजीओ इतना प्यारा है। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उस एनजीओ को देखने लगी। एनजीओ के एक हिस्से में वहाँ रहने वाले लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसका ऑफिस था जहाँ लोग काम करते थे। दादाजी जब अंतरा को अंदर ले आए तो लोग उन्हें देखकर रिस्पेक्ट से खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट करने लगे, पर वो लोग अंतरा को नहीं पहचान पा रहे थे, जिसे देखकर दादाजी ने सभी स्टाफ से कहा, हम आप लोगों को इस एनजीओ की नई ओनर से मिलवाना चाहते हैं, जिनका नाम अंतरा है और आज से यही आपकी ओनर होंगी, जो आप सबको इंस्ट्रक्ट करेंगे। अंतरा ने सबकी तरफ देखकर अपना सर हिलाया और स्माइल करने लगी। सभी ने उसे देखकर ग्रीट करते हुए उसका वेलकम किया। वहीं एक लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंतरा को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी नजरें कुछ अजीब थी, जिससे अंतरा अनजान थी। अंतरा इस समय मैरिड नहीं लग रही थी, जिस वजह से सबकी नजरों में वो अभी एक अनमैरिड लड़की थी। अंतरा ने भी सभी को ग्रीट किया और दादाजी के साथ उनके कैबिन में आ गई, जहाँ दादाजी ने उसे सारा काम समझाया, जिसे अंतरा अच्छे से समझ गई। फिर दादाजी ने किसी को कॉल करके कैबिन में बुलाया। कुछ ही समय में वही लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंदर नॉक करते हुए आया, तो दादाजी विधान से अंतरा को मिलवाते हुए बोले, अंतरा बेटा, ये है विधान वाजपेयी। ये हमारे एनजीओ के सबसे उम्दा एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। ये आपको यहाँ का काम सीखने में मदद करेंगे। आपको अभी इन्हीं से ही सब सीखना है। अंतरा उनकी बात सुनकर रिस्पेक्ट के साथ विधान से बोली, हेलो सर। विधान मुस्कुराते हुए बोला, नो डोंट कॉल मी सर, मुझे आप विधान कहिए। मैं शायद आपसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे ये सर कहकर और बड़ा मत बनाइए। अंतरा उसकी बात पर स्माइल करने लगी और फिर दादाजी वहाँ से चले गए। फिर अंतरा विधान के साथ काम सीखने लगी। वहीं विधान बार बार अंतरा को देख रहा था, जिससे वो अभी बेखबर थी। तभी विधान के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो अंतरा से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में चला गया। फिर उस कॉल को पिक करते हुए धीरे से बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि जब यहाँ कुछ न्यूज़ मिलेगी तब मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और तब तुम अपने काम पर लगना। अब मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। तभी उधर से किसी ने कहा, देखो जब मेरी जरूरत होगी तब मुझे एक कॉल कर देना, मैं उसी वक्त उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर फिर विधान ने कॉल कट कर दिया और रहस्यमय तरीके से अंतरा को काम करते हुए देखने लगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आखिर क्या चाहता है विधान? कौन है ये? क्या है इसके इरादे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अंतरा विधान के साथ सारे काम सीख रही थी और इसी तरह काम करते करते शाम हो गई और विधान एक फाइल को चेकआउट करके टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, इस जमीन के 2 डीलर्स हैं। पहला जो इसे अब अपने अंदर कर चुका है और वो अब इस पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरा जो अभी भी इस जमीन को पाने की कोशिश कर रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा वाला डीलर इस पर क्या बनवाना चाहता है? विधान फाइल के एक एरिया को मार्क करते हुए बोला, देखो जो पहला डीलर है वो शायद इस जगह पेट्रोलियम कंपनी बनवाना चाहता है, तो वहीं दूसरा वाला डीलर बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना चाहता है। यही एक प्रॉब्लम है जिसके लिए सर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वाले डीलर से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा बोली, हाँ तो हम पहले वाले डीलर से बात करेंगे, वो एक तरह से गलत कर रहे हैं जो हम होने नहीं दे सकते, हम कल ही उससे बात करेंगे। उसकी बात सुनकर विधान बोला, यही तो प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं वो डीलर कौन है, कहाँ है, क्या करता है, इवन हमें नाम भी नहीं पता उसका, तो हम बात कैसे करेंगे उससे? अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी विधान कुछ सोचते हुए बोला, मैं पता लगा सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आया है। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे ध्यान से सुनने लगी, तो विधान सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अंतरा हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है, हम कल चलते हैं फिर उस डीलर के पास। विधान ने अपनी चेयर से उठते हुए समय देखा, जहाँ 7 बजने वाले थे। विधान फिर अंतरा से बोला, अब हमें चलना चाहिए, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा अपना बैग लेते हुए विधान से मना करने को हुई कि तभी दादाजी का कॉल आया और दादाजी ने अंतरा से कहा कि वो अभी अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ काम से गए हुए हैं, तो वो विधान के साथ घर चली जाए, वो विधान से इस बारे में बात कर लेंगे। अंतरा उनसे मना करना चाहती थी, पर विधान ने पहले ही उसका कॉल कट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेफली घर तक छोड़ूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। अंतरा विधान की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है चलिए। विधान को दादाजी ने अंतरा के साथ रखा था, इसलिए अंतरा विधान पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ एनजीओ से बाहर निकली। वहीं ऑफिस के लोग अब तक जा चुके थे, कुछ स्टाफ थे जो अब जा रहे थे। विधान पार्किंग से अपनी कार निकालने चला गया और अंतरा उसके आने का वेट करने लगी। उसे दक्ष की बहुत याद आ रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर दक्ष को अपने सीने से लगाना चाहती थी। वहीं उसके दिमाग में उस पहले लीडर का भी जिक्र चल रहा था, जिसने उस जमीन को अपने नाम करवाकर उस पर मॉल और पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता था। अंतरा कल ही विधान के साथ उससे मिलने जाने वाली थी और मिलकर बात करना चाहती थी। वहीं कुछ ही देर में विधान कार लेकर आया और अंतरा के लिए किसी जेंटलमैन की तरह कार का गेट ओपन किया। अंतरा स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट लगाई, तो विधान ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करके सीधे पैलेस की ओर निकल गया।
रास्ते में विधान अंतरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतरा विंडो से बाहर देखते हुए दानिश की बेशर्मी भरी बातें सोच रही थी, जिसे सोचते ही उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तभी विधान बोला, अंतरा वैसे तुम सर की फैमिली में कब से हो? विधान को दादाजी ने इतना बताया था कि अंतरा उन्हीं की फैमिली में रहती थी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैं बहुत ज्यादा इस फैमिली से अटैच हो गई हूँ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरी लड़की हूँ जो इस घर में अडॉप्ट करके लाई गई थी। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंतरा ये सारी बातें दिल से बोल रही थी, जिस वजह से उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अंतरा को स्माइल करते देखकर विधान एक टक उसके चेहरे में खो गया और फिर वो भी स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में विधान उसे पैलेस के बाहर छोड़ते हुए बोला, ओके देन बाय अंतरा, कल मिलते हैं ऑफिस में। अंतरा अपने हाथों से उसे बाय का इशारा करते हुए स्माइल करके पैलेस के अंदर चली गई। वो जब अंदर आई तो उसने देखा तब दक्ष ध्रुवी की गोद में था और ध्रुवी उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष ने कसमसाते हुए रोने जैसा मुंह बना रखा था। डॉक्टर ने दक्ष को बोतल का दूध भी पिलाने को बोला था, क्योंकि अंतरा अभी थोड़ी कमजोर थी और वो दक्ष का पेट अपने से फीड कराकर नहीं भर पाती थी। और डॉक्टर ने उसे चेकअप के दौरान ये भी बताया था कि वो दक्ष को अभी कम ही अपना फीड कराए, इसलिए दक्ष को पेसिफायर और बोतल से दूध पिलाने की आदत लगवाई जा रही थी। अंतरा दक्ष को देखकर तुरंत उसके पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर किस किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर बहुत खुश हो गया, जो उसकी आंखों से झलक रहा था। अंतरा दक्ष को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। फीड कराने के बाद उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाते हुए प्यार से बोली, दक्ष आपने मामा को मिस किया? वहीं दक्ष अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अंतरा के खुले बालों को पकड़कर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा, जिसका जवाब था कि हाँ उसने बहुत मिस किया, जिसे देखकर अंतरा ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। तभी एक नौकर आकर अंतरा से सर झुकाकर बोला, मैडम आपको सर ने बुलाया है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, दानिश घर आ गए क्या? पर इतनी जल्दी कैसे? ये कहते हुए अंतरा टाइम देखने लगी। अभी 8 बज रहे थे और दानिश हमेशा देर रात को या फिर 10 बजे के बाद ही आता था। अंतरा ने नौकर की बात पर आगे कुछ नहीं कहा और दक्ष को लेकर सोफे से उठ गई। फिर दक्ष को ध्रुवी को देकर किचन में खुद के लिए एक चाय बनाने चली गई। उसे अभी अपने हाथों से बनी चाय की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद अंतरा ने अपने लिए चाय बनाई और दानिश के लिए कॉफी बनाई, क्योंकि उसे दानिश ने कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे साथ ही कॉफी भी दे देगी। अंतरा एक ट्रे में चाय और कॉफी के मग को रखते हुए बोली, दानिश आज इतनी जल्दी आ गए और आते ही उन्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? उफ, दानिश कभी मुझे समझ नहीं आ सकते। ये कहते हुए अंतरा ट्रे लेकर ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वहीं जाते जाते उसने एक नौकर से दक्ष को भी ऊपर अपने रूम में लेकर आने के लिए बोल दिया था। अंतरा दानिश के रूम के बाहर पहुंची और अपने पैर से गेट को पुश करके अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। रूम के अंदर चारों ओर सिगार का धुआं ही धुआं फैला था और डिम लाइट ऑन थी, जिससे रूम काफी डरावना लग रहा था। अंतरा ने जब ये देखा तो उसे उस दिन की बात याद आई, जिस दिन दानिश ने रेयान से बाहर मिलने की वजह भर से ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उनके बीच लड़ाई हुई थी। पर अंतरा आज किसी से नहीं मिली थी, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आते हुए बोली, दानिश आप हैं कहाँ? प्लीज लाइट्स ऑन करिए। अंतरा को अंधेरे से डर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सोफे पर किसी राजा की तरह लीन होकर बैठा दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ थी तुम? अंतरा दानिश की आवाज सुनकर सोफे की तरफ देखने लगी तो दानिश ने अपने साइड लैंप को ऑन किया। अंतरा दानिश का चेहरा देखकर थोड़ा सहम गई, क्योंकि दानिश इस समय बहुत सीरियस लग रहा था। अंतरा ने अपने आप को संभालते हुए हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। फिर दानिश की बात का जवाब देते हुए बोली, मैं वो आपसे बताना भूल गई थी कि मैंने आज से दादाजी का एनजीओ ज्वाइन किया है। ये कहकर अंतरा चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद दानिश यही पूछ रहा था, जो कि वो उसे सुबह बताना भूल गई थी। तभी दानिश अपनी काली गहरी आंखों से अंतरा की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम किसी गैर मर्द के साथ बाहर सारा दिन बिताओगी और ये बात तुम मेरे पूछने पर बताओगी? नॉट बैड। इन शब्दों में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर ना समझी में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी भी गैर इंसान के साथ कोई सारा दिन नहीं बिता रही थी, बल्कि एनजीओ का काम कर रही थी। दानिश सख्ती से बोला, तुम्हें काम करने को किसने कहा? अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा मन था काम करने का। मैं जिंदगी भर ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकती ना, और मेरा इस घर में आने का मकसद भी यही था, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना। लेकिन वो तो आप थे जो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत में आ गए, वरना तो मैं। ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई, क्योंकि दानिश उसे काफी गुस्से में देख रहा था। वो अंतरा का जवाब सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दांत पीस कर बोला, तो तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ काम करना है, राइट? तो आज कितना काम किया और क्या क्या काम किया बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। वही अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं बता सकती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया। और उन कामों में सबसे जरूरी काम ये था कि एक डीलर है जिसने जबरदस्ती एक जमीन हड़प ली है और उस जमीन को हमें उस डीलर से छुड़ाना है। ये कहकर अंतरा दानिश को देखने लगी। उसे दानिश से इस समय किसी शैतान जैसी वाइब आ रही थी, जिससे अंतरा दूर होना चाहती थी। दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तो तुम अब किसी अनजान लड़के के साथ मिलकर ये सारे काम करोगी? दानिश ये सब बोलते हुए सीधे अंतरा को दीवार से सटा देता है। दानिश की आंखें इस समय गुस्से से लाल थी। वहीं अंतरा दानिश के इस बिहेवियर को देखकर काफी डर गई थी, पर उसे दानिश की बातें समझ नहीं आ रही थी कि दानिश आखिर उससे कहना क्या चाहता है। तभी दानिश ने उसके हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर उसे खुद के होंठों के करीब करते हुए बोला, जवाब दो, तुम किसी गैर लड़के के साथ काम करोगी और तुम उसके साथ कार में भी आओगी? अंतरा ये सुनकर हैरान थी और उसे अब समझ आया कि दानिश ने उसे विधान के साथ कार में आते हुए देख लिया था और इस वजह से वो इतना गुस्सा था। वहीं उसकी पकड़ से उसे काफी दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो दानिश को एक झटके में खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोली, आपकी जलन और शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दानिश, प्लीज इसे काबू में करिए। एटलीस्ट अब तो आप ऐसे पॉजिटिव होना छोड़ दीजिए। अब तो मेरी शादी आपसे हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखें आंसू से भर गईं। दानिश ने उसकी तेज आवाज सुनकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, अपनी आवाज नीचे करो। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं चिल्लाऊंगी दानिश, आप क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते हैं मुझे तो मार डालिए, कम से कम आपके ऐसे शक और जलन से तो आजाद हो जाऊंगी। तो क्या करेगा विधान? कौन है वो डीलर? कहीं ये कोई चाल तो नहीं अंतरा को फंसाने की? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी दानिश अपना कंट्रोल खोते हुए अंतरा को एक झटके में उठाकर बेड पर गिरा देता है। अंतरा हैरान रह गई और वो तुरंत दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक बेड पर उसके ऊपर आ चुका था। अंतरा बेड से चिपकते हुए दानिश से दूर होते हुए डर कर बोली, नहीं प्लीज आप मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते, मैं कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करूंगी, आप मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, इतना कमजोर समझा है मुझे तुमने कि मैं तुम पर काबू पाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? तुमने ये सोच रखी है मेरे बारे में? अंतरा दानिश के मुंह से ये सुनकर मन ही मन थोड़ा शांत हो गई, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कहीं दानिश गुस्से में आकर उसे फिजिकली तकलीफ न दे। पर दानिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी दानिश अंतरा के चेहरे को कसकर दबाते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती पसंद है पर फिजिकली जबरदस्ती नहीं। तुम बस मुझे जवाब दो कि क्यों तुम बिना मुझे बताए हर काम करती हो, क्यों तुम बिना मुझे बताए एनजीओ गई? दानिश की बात सुनकर अंतरा अब रोते हुए बोली, मैं बताने वाली थी, बस मैं भूल गई थी। मैं सच कह रही हूँ दानिश, मैं आपको आज रात को इसके बारे में बता देती कि मैं दादाजी के साथ एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ।
अंतरा की बात सुनकर दानिश अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे कितने दुश्मन हैं जो हर पल मुझ पर नजरें रखे हुए हैं, और अगर तुम इसी तरह करोगी तो इससे तुम्हें ही खतरा हो सकता है। अंतरा समझती थी कि दानिश ये बात क्यों कह रहा था, क्योंकि भले ही अभी उनकी शादी के बारे में बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन दानिश के कई सारे दुश्मन थे जिन्हें अंतरा के बारे में पता था, और अंतरा के ऐसे बिना बताए बाहर काम पर जाने से उसके लिए ही खतरा हो सकता था। अंतरा ये सब सोचते हुए फिर सिसकते हुए धीरे से बोली, सॉरी दानिश, मैं आगे से आपसे बताकर ही जाऊंगी और कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी। दानिश ने उसकी बात सुनकर अपने आप को काबू में किया और धीरे से अपने सख्त होठों को अंतरा के कांपते नर्म होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। दानिश अंतरा के होठों को काफी तेजी से चूम रहा था, जिससे अंतरा को अब दर्द महसूस होने लगा, और वो फिर दानिश को खुद से दूर करते हुए लंबी सांस भरकर बोली, दर्द हो रहा है मुझे, अब प्लीज रुक जाइए। दानिश उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम बाहर कोई काम नहीं करोगी जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत ना दे दूं बाहर काम करने की। अंतरा दानिश की बात पर नाराज होते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे एनजीओ जाना है, मुझे बाहर काम करना है दानिश, और अब आप ऐसे मना नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता रहा, फिर उसके गालों पर बाइट करते हुए बोला, ऑलराइट, तुम्हें जो मना है तुम वो कर सकती हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले तुम मुझे बताओगी, गॉट दैट? मुझे मंजूर है। अंतरा धीरे से बोली। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखने लगा। अंतरा की पलकें झुकी हुई थी, जिस पर दानिश ने किस किया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ पल दोनों शांत रहे, और तभी दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज बाहर से आई, जिसे सुनकर अंतरा को याद आया कि दक्ष को नौकर लेकर रूम के बाहर खड़ा था। अंतरा फिर दानिश से दूर होकर बोली, दक्ष रो रहा है, छोड़िए मुझे। दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, तुम उस लड़के विधान से बात नहीं करोगी, और ये मेरा ऑर्डर है जिसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दानिश ने अपने सख्त लहजे में अंतरा को ऑर्डर दिया। अंतरा जो कि गेट के पास जा रही थी, वो दानिश की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाती है। उसे पता था कि दानिश को सब पता चल चुका था। अंतरा फिर गेट खोलकर दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है और नौकर को वहां से जाने का इशारा करती है। नौकर सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इधर अंतरा गेट लॉक करके दक्ष को अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप कराने लगी और घूरते हुए खुन्नस में दानिश को देखने लगी, क्योंकि अंतरा को अपने नाजुक से होठों पर काफी दर्द हो रहा था दानिश की किस से। तो वहीं दानिश उठकर टेबल के पास आया और कॉफी मग को अपने हाथों में लेकर उसका घूंट भरते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे, वरना तुम्हें दोबारा से मुझसे प्यार हो जाएगा। दानिश ये कहकर तिरछा मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा बस दानिश को घूरती रह गई और वहीं दक्ष अंतरा को देख रहा था। अंतरा फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और फिर दक्ष को लेकर बेड पर बैठते हुए प्यार से बोली, दक्ष मामा यहीं है, आपको रोई रोई नहीं करना। ये कहकर अंतरा दक्ष के छोटे छोटे बूंद जैसे आंसू को साफ करने लगी। दक्ष अंतरा को बस देखे जा रहा था। वहीं अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगाकर उसे थपथपाकर सुलाते हुए कुछ सोचने लगी। दक्ष अंतरा की गोद पाकर धीरे धीरे सो गया। अंतरा अभी भी किसी सोच में थी, तभी उसे अपनी बैक पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए और वो उस टच को समझते हुए ऊपर अपना सर उठाकर देखने लगी, तो वहां दानिश खड़ा था और वो उसे गौर से देखकर बोला, क्या सोच रही थी तुम? अंतरा इस समय उस डीलर के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर वो दक्ष को दानिश की गोद में देते हुए बोली, कुछ नहीं, आप इसे संभालिए, ये अभी अभी सोया है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर अंतरा चेंजिंग रूम में जाने लगी। तभी दानिश पीछे से उससे बोला, कुछ ऐसा मत करना कि बाद में तुम्हें ही उससे तकलीफ हो। अंतरा का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया दानिश की ये बात सुनकर, पर फिर वो दानिश की तरफ बिना देखे बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप ज्यादा मत सोचिए। ये कहकर अंतरा तुरंत क्लोजेट में चली गई। वहीं दानिश के चेहरे पर इस समय नाम मात्र का भी कोई इमोशन नहीं था, वो बस अंतरा को जाते हुए देख रहा था। दानिश ने उसके जाने के बाद किसी को कॉल किया और कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो दक्ष को देखने लगा जो अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को ले जाकर पालने में सुलाकर उसे मिनी ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो वहां से फिर सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अंतरा चेंज करके बाहर आई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसकी चाय भी अब ठंडी हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक नजर दक्ष को देखकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में इस समय सभी बैठे थे। नौकर डिनर लगा रहे थे, क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका था। अंतरा जब वहां पहुंची तो शिशिर जी अंतरा को देखते हुए बोले, बेटा कैसा गया आज एनजीओ में काम का पहला दिन? अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, बहुत अच्छा गया, मुझे ऑफिस के साथ एनजीओ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अंतरा की बात पर सभी मुस्कुरा दिए और फिर अंतरा बिपाशा जी से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी सोफे से उठते हुए उसके पास आकर बोली, खाना तैयार है बेटा, और वैसे भी तुम मुझे अभी से कमजोर दिख रही हो और अब तुम पर जिम्मेदारी भी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा अच्छे से खाने की जरूरत है। ये कहते हुए वो अंतरा को अपने साथ लेकर चली गई और फिर बाकी सभी भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी देविका जी दानिश की खाली चेयर देखते हुए अंतरा से बोली, बेटा दानिश तो घर आ गया है ना, फिर वो नीचे डिनर करने क्यों नहीं आया? अंतरा जो फ्राइड राइस को ग्रेवी के साथ मिक्स करके खाने जा रही थी, वो उनकी बात सुनकर रुक गई और वो कुछ देर पहले अपने और दानिश के बीच हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगी और फिर धीरे से बोली, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए डिनर ऊपर रूम में ही लेकर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर देविका जी ने कुछ नहीं कहा और अंतरा अपना डिनर करने लगी। कुछ समय बाद सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। तो वहीं अंतरा प्लेट किचन के बेसिन में रखते हुए मन ही मन उस डीलर के बारे में सोचकर बोली, बस कल एक बार उस डीलर का पता मिल जाए, उसके बाद दादाजी को ये गुड न्यूज़ दे दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनकी जमीन मैंने गलत हाथों में जाने से बचा ली। अंतरा ये सोचकर ही स्माइल करने लगी और फिर दानिश के लिए डिनर प्लेट में सर्व करते हुए खुद से बोली, बस जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक दानिश को कुछ पता ना चले, वरना जब दानिश इतने छोटे से टॉपिक से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, अगर उन्हें ये सब पता चला तो पक्का ही शैतान मुझे बाहर काम करने नहीं देंगे। अंतरा दानिश के बारे में यही सब सोचते हुए उसके लिए डिनर लेकर थर्ड फ्लोर पर चली गई। अंतरा जब रूम में आई तो उसे वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा डिनर प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, शायद ये शावर ले रहे हैं, इनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर अंतरा ने तुरंत दानिश का डिनर रखकर दक्ष को अपने पास बेड पर सुलाकर दानिश के आने से पहले खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसके लेटने के तुरंत बाद ही दानिश सिल्क रोब में शावर लेकर बाहर आया तो उसकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओह तो तुम सो गई, मेरा इतना खौफ है तुम्हारे अंदर, नॉट बैड। ये कहकर दानिश टेबल पर रखे डिनर को घूरने लगा। वहीं अंतरा जो जाग ही रही थी और दानिश के डर से ही अपनी आंखें बंद की थी, वो दानिश की आवाज सुनकर मन में बोली, ये शैतान, इन्हें तो मेरा खून पीना होता है, सब पता है मुझे ये क्या चाहते हैं मुझसे, पर मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी। ये कहकर अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश उसे रिएक्ट न करते हुए घूर रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने फोन को उठाते हुए मन में बोला, यू सिली गर्ल, मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी आगे की सोचता हूँ। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और फिर तभी अंतरा को दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा तुरंत अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए बेड से उठकर दक्ष की ओर देखकर हड़बड़ी में बोली, दक्ष क्या हुआ आपको, आप रोने क्यों लगे? ये कहकर अंतरा दक्ष को ध्यान से देखने लगी तो दक्ष बिना हिले डुले आराम से अभी तक सो रहा था, पर उसके रोने की आवाज लगातार आ रही थी। अंतरा रोने की आवाज की डायरेक्शन में जब ना समझी में देखती है तो उसका मुंह खुल गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका चेहरा रोने जैसा बन गया। क्या देखा अंतरा ने? किसकी रोने की आवाज थी वो? क्या किया है ये सब दानिश ने? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।